हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। इंडिया पोस्ट जीडीएस में अगर आपने भी फॉर्म डाला था और आप भी इस इंतजार में हैं कि जी मेरिट लिस्ट जो सेकंड है वो कब आएगी, और मुझे ये बता दीजिएगा कि 10th क्लास में मेरे कितने नंबर होने चाहिए कि सेकंड लिस्ट में मेरा नंबर आ जाए, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। क्योंकि पहली जो मेरिट आई थी मैंने उसमें आपसे कहा था कि भैया जिसने 100% डाला है ऑनलाइन फॉर्म भरते समय पे उसी का नंबर आएगा। क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब ऑनलाइन फॉर्म भरवाने जाते हैं तो वो जाकर के डायरेक्ट 100% ही डलवा देते हैं। तो 100% डलवाने की वजह से बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए पूरे के पूरे प्रदेश में से, जैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहीं भी हो, पूरे के पूरे राज्य में से 5 बच्चे भी 100 में से 100 नंबर नहीं लाते हैं। ये आपको बता दूं जानकारी के लिए, कभी आप इस गलत फहमी में हो कि जी 100 में से 100 सबका हो गया, अब हमारा क्या होगा। तो जिनके कम नंबर हैं उनका भी सिलेक्शन होगा। ठीक है, कम नंबर पे सिलेक्शन कैसे होगा वो मैं बता रहा हूं ना आपको, पहले बात को समझो। जिस समय आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा, आप तो वो सब बच्चे हैं जिन्होंने अपने जेन्युइन मार्क्स भरवाए कि हाँ जी मेरे तो 88% है, मैंने 88% भर दिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारे एजेंट ऐसे होते हैं, बच्चों को मिसगाइड कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय पे आप 100% करा दो, बाकी हम देख लेंगे। बहुत से ऐसे होते हैं। ठीक है, तो वो लोग ऐसा कर देते हैं कि बच्चों को जो है गुमराह कर देते हैं। अब बच्चे को नहीं पता है कि उसके साथ में आगे जो है कोई समस्या खड़ी हो सकती है। हालांकि ये थोड़ी सी सिस्टम की नाकामी है कि बच्चे इस तरीके से पूरी मेरिट को जो है गड़बड़ा देते हैं। अब आप खुद बताइएगा कि अगर आपने पूरे देश में से शुरुआत में 10,000 बच्चों की मेरिट लगाई और सारे बच्चे 100% पे हैं, 100% पे तो रिजल्ट बनता ही नहीं है। 100% तो बच्चों के होते नहीं है एक स्टेट में, इतने सारे बच्चों के। ज़्यादा से ज़्यादा 10 बच्चे भी अगर पूरे प्रदेश में निकल जाएं बहुत बड़ी बात है, नहीं 100 नंबर पे तो निकलते भी नहीं है, 100 में से 100 नहीं आते हैं। तो जितने भी बच्चे साथ में जुड़े हुए हैं आप सभी को मैं बताना चाहूँगा आपके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। और अब की बार जो है शिकंजा कसा जाएगा इन पर निश्चित रूप से, क्योंकि इसके विषय में लगातार हमारे साथी लोग सभी लगे हुए हैं कि जो पोस्टमैन की भर्ती है इस पर जो ये 100 नंबर से पूरे फॉर्म भरवाते समय पे 100 नंबर डाल देते हैं, तो इसके साथ में कुछ ना कुछ इनका होना चाहिए। क्योंकि इस तरीके से जो बच्चा अपनी मेहनत से पास हुआ है वो बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है कि यार जब 100% वालों का सिलेक्शन हो रहा है, 99% वालों का नहीं हो रहा, तो 95, 98 और जी 90 वालों का क्या होगा, 85 वालों का क्या होगा। तो ये बड़ी समस्या, बड़ी खतरनाक है। इस समय पे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा जो हमारी पहली कट ऑफ आई, हर स्टेट में, किसी भी स्टेट में उठा के आप देख लो, सभी स्टेट में जो कट ऑफ गई वो लगभग 100 पर ही गई। ठीक है, अब इस भर्ती के बारे में आप सबको पता है, आपके 31 जनवरी 2026 को ऑनलाइन फॉर्म हुए थे और जो इसकी जो फॉर्म भरा गया था वो लगभग मैं अगर फाइनल मानूं 19 फरवरी को आपका फॉर्म भर गया था। और उम्र सीमा काफ़ी होती है 18 से 40 वर्ष, लेकिन 18 से 40 वर्ष वाले क्या करेंगे, क्योंकि 2019 में और 20 में जो कोरोना काल में जो बच्चे 10th पास किए हैं उनके बहुत अच्छे नंबर हैं, उससे पहले वालों का तो नंबर ही नहीं आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो कोरोना वाले हैं भाई उनको तो बहुत अच्छे अच्छे नंबर मिले हैं, डायरेक्ट ऐसे ही 90, 95, 98% तक मिले हुए हैं। अब जो कभी 2010 में, 12 में, 18 में या 2000 जो है आपका 8 में किया होगा या 2006 में किया होगा, उसका तो मतलब ही नहीं है। क्योंकि कोरोना से पहले 2019 से पहले तो जो जितने भी ज़्यादातर नंबर वाले हैं 70 से 80% वाले हैं, ज़्यादातर टॉप हाईएस्ट वाले तो हैं उनका तो दूर दूर तक नंबर ही नहीं आएगा। तो इसमें कोरोना वाले बच्चों को भी सही से नंबर कहाँ मिल रहा है, कम से कम कोरोना वालों को ही मिल जाता, तो उनको भी नहीं मिल रहा है। क्योंकि कोरोना काल वाले बच्चों को भी देखो, अब 100 नंबर तो किसी को भी नहीं मिले हैं भाई। 100 नंबर जिसके आ जाए, 100 में से 100 आ जाए, यानी कि 100% 10वीं में, वो अपने राज्य का टॉपर होता है। लेकिन यहाँ टॉपर की तो छोड़ो, इसमें तो सभी बच्चों का लिस्ट में नाम जो है वो पूरे पे पूरे है। ठीक है, तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं, इसका जो हमारा पहला मेरिट आया था वो आया था आपका यहाँ पर 6। इसके विषय में पूरी जानकारी दिए देता हूँ मैं आपको, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप सोच रहे होंगे मैं इनको ब्लैक क्यों कर रहा हूँ, ये पहली कट ऑफ पहला रिजल्ट है। मैं अब आपको इस नए रिजल्ट की विषय में बताना चाहूँगा, तो उस चीज़ को आप देखिएगा थोड़ा ध्यान से। ठीक है,
तो ये आपका आया लगभग 6 मार्च को, आपका पहला मेरिट आया 6 मार्च को। ठीक है, अब 30 दिन बाद आती है अगली। तो मैंने आपको फिर बताया कि भैया लगभग 6 या 7 अप्रैल को आपकी नेक्स्ट जो है सेकंड मेरिट लिस्ट, वो 6 या 7 अप्रैल को आपकी लगेगी दूसरी वाली। इसमें रिजल्ट जब आएगा, इतना वैल्यू रिजल्ट का नहीं है बच्चों के दिमाग में। सबसे ज़्यादा बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है कि हमारी मेरिट क्या जाएगी, है ना। तो इसमें मेरिट देखो, ये पिछली साल की है जो आपकी ये जो थी पिछली साल की जो भर्ती थी, उसमें 6 मेरिटों पे इसकी जो है भर्ती हुई थी और 6 मेरिटों का इस तरीके से रिजल्ट आया था। अब हमारी जो ये भर्ती है, इसका जो रिजल्ट है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ, ध्यान से देखना, मेरिट के बारे में भी और हर चीज़ के बारे में। ठीक है, ध्यान से देखना। अब ये जो यहाँ पर आया हमारा 6 मार्च के आसपास हमारा रिजल्ट आया था, 6 मार्च के आसपास। ठीक है, देखना थोड़ा ध्यान से। 6 मार्च को हमारा रिजल्ट आ गया, जो कि ज़्यादातर 100% पे मेरिट लगी। शायद ही कोई ऐसा बच्चा है जिसका 98% वाले का नंबर आया हो, नहीं तो सभी की जो है 98% पे आया। जनरल क्या, ओबीसी क्या, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, सभी का लगभग यही आपने सिस्टम देखा। और देखो इसमें कैटेगरी वाइज का तो क्या ही है, बस कैटेगरी वाइज तो ये कह लो कि वैकेंसियों का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें तो कैटेगरी वाइज भी क्या करेगा। अब जिस बच्चे जो एससी एसटी किसी से भी है, बच्चे तो 10वीं में लगभग सभी के ऐसे मार्क्स होते ही हैं। तो नई जो हमारी इसकी कट ऑफ है, वो जो आएगी आपकी लगभग 7 अप्रैल के आसपास आपका रिजल्ट आ रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, वो है हमारी मेरिट को लेकर के, क्योंकि पहली मेरिट तो हमारी बन गई 100 पे, अब दूसरी मेरिट कैसे बनेगी, अच्छा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोगों को ये है, थोड़ा इसके फ़ायदे भी बता दूं, ताकि आप खाली ये ना सोचें कि यार इसको भर्ती होके हम करेंगे क्या। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये भी है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय कर्मचारी बन जाते हैं आप। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के आप एम्प्लॉय बन जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के आप क्या एम्प्लॉय बन जाते हैं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बनता है, उसकी सैलरी ये लगभग जो इन हैंड दिखा रखी है इतनी नहीं आती है। मैं आप सभी को बता दूं, दरअसल में साथियों माफ़ी चाहूँगा, ये बिल्कुल गलत ही है। आपकी जो पोस्टमैन जीडीएस की जो सैलरी आती है, जीडीएस की जो सैलरी आपकी आती है, जीडीएस की सैलरी जो आपकी आती है लगभग 14,000 से लेकर के लगभग 18,000 के आसपास आपका वेतन मिलता है। इसमें लेकिन फ़ायदा ये होता है आपको सबसे बड़ा कि आप अपने घर से ड्यूटी कर लेते हैं, मतलब आपको ड्यूटी करने का आनंद ज़रूर इसमें मिल जाता है। ठीक है, ड्यूटी करने का आनंद कैसे मिलता है उसको थोड़ा, ये क्या है आजकल मॉस्किटो यानी मच्छरों की वजह से ये थोड़ा सा दिक्कत करता है आजकल, ये समझ रहे हैं ना आप, मच्छर गड़बड़ करते हैं आजकल। तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा हमको ये मिलता है कि हम अपने घर से जो है ड्यूटी कर सकते हैं, कहाँ पर, पोस्ट ऑफिस में जा कर के, क्योंकि इसमें आपको लोकल एरिया, क्या लोकल एरिया में आपको क्या इसमें पोस्टिंग मिलती है। आपके लोकल एरिया में आप सुबह को घर से जा रहे हैं 9:30 बजे, 10 बजे ज्वाइन कर रहे हैं ऑफिस, और ये शाम को 4-5 बजे तक आप घर जा रहे हैं। इसमें फ़ायदा आपको ये हो जाता है कि भैया आपकी ड्यूटी भी चलती रहती है और आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, और साथ में अपना खेती बाड़ी या कोई और काम है उसे भी देखते रहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये रहता है। सैलरी ज़रूर कम है, जोन वाइज कह लो या स्टेट वाइज, सब जगह अलग अलग है। जैसे हमारे एक साथी हैं जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक हैं सौरभ मिश्रा इन्फो के नाम से यूट्यूब चैनल है सर का, तो आप उनको देखते होंगे, एसएससी जीडी पे ज़्यादा वीडियो बनाते हैं। वो हैं इसमें जीडीएस में, गवर्नमेंट है वो, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उनसे बातचीत होती रहती है। तो उन्होंने कई बार बताया कि ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, 4-5 घंटे की ड्यूटी होती है, उसके बाद में हम अपना कोई भी काम कर सकते हैं घर पे, कुछ भी जैसे करना चाहें उस हिसाब से ठीक है। तो नौकरी में तो कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी थोड़ी कम है, लेकिन आपको अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिल जाता है कि नहीं। अब यहाँ पर हम कुछ बातें जो आपके साथ साझा करना चाहेंगे उनको आप सभी देखिएगा ध्यान से, ठीक है, उनको ध्यान से देखिएगा बस, ठीक है जी। इसको दिखाते हैं आपको हम, ध्यान से देखना थोड़ा सा। इसकी मेरिट के बारे में जो हमारे आंकड़े हैं, लगभग आपका जो अब की बार सिलेक्शन होना चाहिए 85% से लेकर के 95% वालों का सिलेक्शन यूआर में हो जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का लगभग 84 से 91% पे हो जाना चाहिए, और जी ओबीसी का 80 से 88%, और एससी का 80 से 87, एसटी का 79 से 84, और जी पीडब्ल्यूबीडी इनका लगभग 70 से 78 के बीच में सिलेक्शन हो जाना चाहिए।
वो इसलिए ऐसा क्योंकि अब की बार देखिएगा शिकंजा कसा जाएगा उन सीवी पर जो 2 नंबर से इसमें जो है ज्वाइनिंग ले लेते हैं, और इन पे छानबीन तगड़ी होनी चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन होने चाहिए। जो गलत सलत इसमें मेरिट में अपना नाम भरवा देते हैं, उस समय जब फॉर्म भरवाते समय पे क्या करते हैं बच्चे बहुत सारे 100% मार्क्स उसमें डलवा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर छानबीन कुछ होता है तो उसमें इनके दिमाग में ये रहता है कि भैया ये गलती कंप्यूटर वाले की है, हमारी नहीं है, तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उम्मीद है सारी बातें समझ में आ गई होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा भाई ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में आपके तैयार होने चाहिए, क्योंकि देखिए आज की इस बेरोजगारी के दौर में जहाँ भी मौका मिले वहाँ चुपचाप अपने पैर जमाने में फ़ायदा है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं? 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट DOB, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, OBC नॉन क्रीमिनरी लेयर सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, PWD अगर आप हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज, फोटो ID प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटोज, एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। जब आप ज्वाइनिंग पे जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसमें बाहर होते हैं मेडिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि बच्चे जो है फॉर्म भरते समय पे अपनी तरफ से नंबर ज़्यादा भरवा देते हैं, ये सोच के कि हो जाएगा कोई ना कोई व्यवस्था। ठीक है, तो आप ऐसा ना करें भाई, इसका क्या है हर्जाना भुगतना पड़ सकता है लंबा। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।